आज का दिन, खास दिन, 4 जून, बड़ा मंगल। किसका मंगल हुआ? इस सवाल का जवाब, और सीधा सवाल है ये, जवाब अभी अटका हुआ है दरअसल दर्शकों, क्योंकि चुनावी नतीजे और रुझान तो आ गए हैं। 543 की लोकसभा में 294 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत मिल गया है। तो तीसरी बार एनडीए की सरकार, यह डंडी लगता है। लेकिन अब इसमें एक पेंच भी है। पेंच ये कि बीजेपी अपने दम पर 242 सीटों पर ही सिमटती दिखी। बहुत से लोग इस शब्द पर एतराज भी कर सकते हैं, सिमटती, अरे 242 सीटें ली। ये वही बीजेपी है जिसने 282 सीटें ली 2014 में। 2019 में ये आंकड़ा 303 पहुंच गया था और ताल ठोक रही थी अब की बार 370 पार, और अब की बार एनडीए 400 पार। वो नहीं होता दिख रहा है। आप कहेंगे कोई बात नहीं भाई, वो तो उत्साह बढ़ा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं का, सरकार तो बन रही है। लेकिन क्या सरकार दरअसल बनेगी या अटक गई है? क्योंकि अब सत्ता की चाबी दरअसल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास चली गई है। दोनों एनडीए का हिस्सा है। 12 सीटें जीती हैं जेडीयू ने, और चंद्रबाबू नायडू, उनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। आंध्र में सरकार भी बन गई और केंद्र सरकार की सत्ता की चाबी उनके पास है। चंद्रबाबू नायडू क्या विश्वसनीय, भरोसेमंद घटक बने रहेंगे? और इस सवाल में थोड़ी चिंगारी और इसलिए भी लगी क्योंकि 231 सीटों के साथ जो इंडिया गठबंधन है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है, और 99 पर पहुंच गई कांग्रेस, दहाई का आंकड़ा भी पार कर सकती है। हो सकता है कि 100 सीटें ले ले, पर 99-100 उस फेर में नहीं घुसते हैं। राहुल गांधी आए कुछ देर पहले और उन्होंने इस सवाल को खारिज नहीं किया कि क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि गठबंधन, कल इंडिया गठबंधन इस बाबत फैसला ले लेगा। तो नए दोस्त भी तलाशे जाएंगे क्या? क्या नीतीश और नायडू की तरफ पींगे इंडिया भी बढ़ाएगा? यह अपने आप में अहम सवाल है। पर ये जो नतीजे आए, ये अपने आप में अप्रत्याशित हैं, क्योंकि देश में पिछले कुछ महीनों से जो माहौल बन रहा था, जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, और जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी बखूबी हिस्सेदारी निभा रहा था, वो ये कि ये तो डन डील है, अस्त व्यस्त, ध्वस्त, परास्त पहले से ही पड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं ले पाया, कहीं गठबंधन ढंग से शक्ल अख्तियार भी नहीं कर पाया, इनसे ना हो पाएगा। और इसीलिए 400 पार के नारे पर ज्यादा भरोसा मीडिया खुद, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, करता हुआ दिखाई दे रहा था। पर जमीनी हकीकत कुछ और निकली क्या? और उसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण इस चुनाव में जो देखने को मिला वो था फैजाबाद का इलाका, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र। इसी में अयोध्या नगरी आती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, चुनाव से ठीक पहले। राम मंदिर जी बड़ा मुद्दा बनेगा, भगवान राम को लाए हैं। लेकिन फैजाबाद भी सीट हार गई बीजेपी। उसके आसपास के तमाम इलाकों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 और एनडीए को 36, बीजेपी को 33 सीटें, 2 आरएलडी की और 1 अपना दल की सीट है। 62 से 33 पर 29 सीटों का नुकसान उठाती दिखी बीजेपी। तो राम नहीं, क्या संविधान मुद्दा बन गया कि ये 400 पार जी, संविधान बदल देंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो रोजगार चले जाएंगे, और इससे दलितों में एक भय का माहौल हुआ। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग भी सशंकित हुआ क्या? लाभार्थी जाति जो बनाई थी नरेंद्र मोदी ने, उसमें सेंधमारी हो गई क्या? हिंदू बनकर वोट नहीं किया, जाति ने मुंह बा लिया क्या? ये सवाल अपने आप खड़े हो गए।
और जहां मटन, मांस, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा तक जो नैरेटिव चला, उसमें बेरोजगारी, महंगाई के जो ये मुद्दे थे, इन्हें दबाने की कोशिश की गई। मीडिया ने भी कवरेज नहीं की, पर जमीन में इनकी गूंज सुनाई दे रही थी क्या? और भ्रष्टाचार पर वार के नाम पर ईडी, सीबीआई, आईटी का जो इस्तेमाल हो रहा था, बेजा इस्तेमाल जिसको कह रहा था विपक्ष, उसको भी क्या अति माना जनता जनार्दन ने। ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और पश्चिम बंगाल में 30 सीटें इंडिया लेता दिख रहा है, तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें, बीजेपी 6 सीटों के नुकसान के साथ 12 सीटों पर आती दिख रही है। संदेश खली को मुद्दा बनाया गया, लेकिन राज्यपाल या किसी कोलकाता हाई कोर्ट का जज रिटायर होते ही उम्मीदवार बना दिया जाए, इस सब का ग्राउंड पर असर होता दिखा क्या? और अगर हम हरियाणा की बात करें, जहां 5 सीटें इंडिया गठबंधन लेता दिख रहा है, या राजस्थान में 11 सीटें इंडिया लेता दिख रहा है गठबंधन, 25 में से 25 दोनों बार, 2014 और 2019, वहां किसानी और अग्निवीर जो ये योजना है, युवा, यहां पर हर गांव में, हर घर में किसान तो हैं ही, और फौज में जाने वाले लोग भी हैं इन इलाकों में, पंजाब को भी इसमें जोड़ लीजिए। तो वो नाराजगी बीजेपी को नुकसान में तब्दील करती हुई दिखाई दी है क्या? किसान आंदोलन और अग्निवीर, और साथ ही साथ महिला पहलवान जो देश की आन बान शान थी, उनका जो अपमान किया गया, उसका भी फर्क पड़ता दिखा है क्या? पर 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए थे, और मेरे पास तमाम एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं, जो आकलन था, वो है 353 से 383, ये हमारा ही था, एबीपी न्यूज सी वोटर का, 361 से 401 एक्सिस माई इंडिया, 371 से 401 इंडिया टीवी का, 355 से 370 न्यूज 18, 353 से 368 रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ नव भारत 358, न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य का 400, और रिपब्लिक टीवी का एक पी मार्क 359। 350 से नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा था। एग्जिट पोल का तो एग्जिट हो गया, अब ये एग्जैक्ट पोल आ गए, पर इतना फर्क, मुझे भी 25 साल से ज्यादा हो गए पत्रकारिता करते हुए, कभी इतना फर्क नहीं दिखता था। हां, 2-4 एग्जिट पोल बिल्कुल औंधे मुंह गिर जाते थे, पर एक सेक्युलर ट्रेंड पकड़ में आ जाती थी। तो ये पकड़ में क्यों नहीं आई? या बीजेपी जो दिखाना और समझाना चाह रही थी, वही चश्मा पहनकर सफोलॉजिस्ट भी देख रहे थे और पत्रकार भी देख रहे थे। और मैं अपने कार्यक्रम में 3-4 बार ये बात रेखांकित, अंडरलाइन कर चुका था कि 4 जून ब्रॉडकास्ट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की विश्वसनीयता और भरोसे को भी कसौटी पर परखने वाला है, कसने वाला है। क्या भरोसा अब ज्यादा सोशल मीडिया पर हो गया है, जहां पर सरकार के खिलाफ सवालों की एक बौछार भी थी। प्रधानमंत्री ने 80 से ऊपर इंटरव्यू दिए, पर 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या ये ऐसे सवाल भी थे जो लोगों के मन में कौंध रहे थे, और जो वो चुप्पी जो हम कह रहे थे ना, शांत है जी माहौल, उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी और अब कहा जा सकता है गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। बीजेपी मध्य प्रदेश और गुजरात, इन इलाकों में अपना वर्चस्व, दिल्ली भी जोड़ दीजिए, बाकी उड़ीसा एक नया गेन है, पर बंगाल हो, बिहार में भी 10 सीटें हारता दिख रहा है एनडीए। उत्तर प्रदेश की हमने बात की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तमाम इलाकों में नुकसान उठाना पड़ रहा है, और महाराष्ट्र में तो जबरदस्त नुकसान हुआ है। ऐसे में आज का जो मेरा सीधा सवाल है, वो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और सीधा सवाल क्या, उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। अब की बार क्या अटक गई है सरकार, और एग्जिट पोल क्यों हुए फेल? नीतीश नायडू करेंगे खेल।